एवरीवन, मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्विचेस एंड लॉजिक गेट। हम अपने डेली रूटीन में कितने सारे स्विच देखते हैं। ये जो स्विच होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्लोज या ओपन करने का काम करते हैं, मतलब हमारे स्टेट को चेंज करने का काम करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्विचेस, मतलब मॉलिक्यूलर स्विचेस क्या है। तो मॉलिक्यूलर स्विचेस में एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज किया जाता है जो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो मॉलिक्यूलर स्विचेस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 और मोर स्टेबल स्टेट में शिफ्ट हो सकता है, या ये जो स्विच है मतलब मॉलिक्यूलर जो स्विचेस है वो ऑन या ऑफ हो सकता है। यहाँ ऑन या ऑफ होने का ये मतलब है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली, केमिकली या ऑप्टिकली कुछ उसमें छेड़छाड़ किया जाता है या कुछ इनपुट दिया जाता है उसको, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव या इनएक्टिव हो जाता है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वो फ्लोरोसेंस पैदा करता है ना, या मॉलिक्यूल जो है अपना एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इसमें जो हमारे यहाँ पर मॉलिक्यूल जो यूज हुआ है उसमें यहाँ पर का जो उसका बॉन्ड है वो टूटा हुआ है, मतलब वहाँ पर वो सर्किट जो उसका बॉन्ड है वो रिंग जो है, ये जो रिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वो वहाँ पर ओपन फॉर्म में। जब हमको इसमें यूवी लाइट देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाता है और वो क्लोज फॉर्म में आ जाता है, तो मॉलिक्यूल अपना स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है अपना स्विच ऑन हो जाता है। लेकिन जब हम इसको विजिबल लाइट में रख देते हैं तो विजिबल लाइट में फिर से ये क्या हो जाता है, अपना ओपन फॉर्म में हो जाता है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो हमारा बॉडी में कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनको हम जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप देते हैं, है ना, फॉस्फेट ग्रुप अपना देते हैं, तो उसका जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं जो अपन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का जब थ्योरी देखते हैं तो उसमें एक्सेप्टर लेवल होता है। एक्सेप्टर लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, वैसे ही रिसेप्टर होता है इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। तो वो जो रिसेप्टर होता है प्रोटीन का वो एक्टिवेट हो जाता है और रेडिएशन ट्रांसमिट करता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रेडिएशन ट्रांसमिट करता है, फिर ये प्रोटीन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, मतलब वहाँ पर हमारा जो प्रोटीन है वो स्विच ऑन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम प्रोटीन काइनेसिस बोलते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रोटीन एक्टिव और इनएक्टिव होने का केस है, तो वो भी मॉलिक्यूलर स्विचेस के अंदर आता है। इसमें हम फंक्शन देखते हैं मॉलिक्यूलर स्विचेस का। मैंने अभी जैसे बताया कि मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली, केमिकली या थर्मली या फिर ऑप्टिकली जो उसमें अगर कुछ इनपुट दिया जाता है तो उसके कुछ आउटपुट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया, जैसे लाइट रेडिएशन दिया तो उसके यूवी स्पेक्ट्रा चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पर मॉलिक्यूल ऑन हो गया या मॉलिक्यूल में कुछ एक्टिवेट हो गया। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ आयंस इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग ऑफ आयंस मतलब कुछ आयंस अगर देते हैं मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट करता है और वो क्या हो जाता है, उसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, तो मॉलिक्यूल वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार सेल्फ असेंबली है। सेल्फ असेंबली मतलब जैसे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यूज किए वो सेल्फ असेंबली करके, मतलब कि वो मॉलिक्यूल खुद आपस में जुड़ गए, तो आपस में जुड़ गए तो वहाँ से उसका ये उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ चेंज हो सकती है। तो ये अपना जैसे 4 इनपुट है, इसमें चारों इनपुट अगर कोई भी इनपुट देते हैं तो उस प्रकार से हमको ये सारे आउटपुट हमको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट्स। मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट्स जो है अपने मॉलिक्यूलर स्विचेस के एक अच्छे एग्जांपल्स हैं, है ना। इसमें हम देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट हमारा जो होता है वो लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि एंड और नॉट। उसी प्रकार जो मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट है उसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज किया जाता है जो सेम सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट की तरह वर्क करता है, जिसमें एक या ज़्यादा इनपुट देते हैं लेकिन आउटपुट हमको 1 ही मिलता है, मतलब एक ही आउटपुट हमको प्राप्त होता है। इसमें जो अपना इनपुट है उसको केमिकल प्रोसेस से दिया जाता है। मैंने 3 बताया था, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और ऑप्टिकल। तो इसमें केमिकली मॉलिक्यूल को इनपुट दिया जाता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और इसमें जो आउटपुट होता है वो अपना एनालिटिकल टेक्निक्स पे बेस्ड होता है। इसमें जो अपना आयन का जो कंसंट्रेशन है, जो हम आयन देंगे केमिकल प्रोसेस के थ्रू, आयन जो देंगे उसका जो कंसंट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कितने कंसंट्रेशन से आयन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट्स क्यों यूज किया जाए।
इसके कुछ रीजंस हैं। इसमें पहला रीजन ये है कि ये एक ही स्टेप में कई मॉलिक्यूल आयन को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे इनपुट जैसे दे रहे हैं तो एक ही इनपुट दें, मतलब एक ही आयन देंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 2 या 3 इनपुट भी हम दे सकते हैं, इसलिए आयन को सेलेक्ट कर सकता है, उसकी सेंसिटिविटी का पता लगा सकता है। और इसका यूज हम थेरेप्यूटिक सिस्टम्स में भी कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक सिस्टम यानी कि अपना जो हॉस्पिटल्स में भी कई चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इस केमिस्ट्री के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए भी ये हेल्प कर सकता है, लाइक बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन कैसे हो रहा है ना, ये सब को जानने में भी मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट्स अपना हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट के टाइप। इसमें पहला टाइप है यस मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट्स। ये यस मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट ये 1 इनपुट मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट है। इसमें आउटपुट हमारा हाई होगा, यानी कि हमारा आउटपुट 1 होगा जब इनपुट भी 1 होगा। ये एक फ्लोरोसेंस बेस्ड H+ सेंसर है ना, मतलब कि H+ आयन को अपना सेंस करता है। इसमें फ्लोरोसेंस स्विच ऑन होगा किसके प्रेजेंस में, जब H+ रहेगा तब उसके प्रेजेंस में फ्लोरोसेंस ऑन हो जाएगा। इसका जो सिंबल है ये इस प्रकार से होता है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इसका वर्किंग, इसमें जो देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल जो यूज किए हैं अपन, है ना, ये मॉलिक्यूल जब इसको H+ दिया जाता है ना, जब इसको H+ दिया जाता है तो इसमें एमाइन ग्रुप है जो यहाँ पर, एमाइन ग्रुप से जो H+ क्या हो जाता है वहाँ पर आ जाता है और इसको क्या कर देता है, फ्लोरोसेंस इसमें ऑन कर देता है। मतलब यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्टिव हो गया। मतलब जब उसको H+ दिए तो उसका मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्टिव हो गया, यानी कि फ्लोरोसेंस स्विच ऑन हो गया। लेकिन जब हम H+ को रिमूव कर देंगे तो वहाँ से फ्लोरोसेंस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब हम जब इनपुट दिए तभी हमको आउटपुट मिला। मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी अपना 0 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। इसी को बोलते हैं यस मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट। यहाँ से इसको और देख सकते हैं, जब आउटपुट यहाँ पर स्टेट 0 है और उसको H+ दिया गया तो उसका आउटपुट क्या हो गया, 1 आ गया। सर्किट डायग्राम से देखते हैं अगर इसको, तो यहाँ पर अगर हम कनेक्शन पूरा कर दें तब आउटपुट ही, तभी हमको आउटपुट क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। ट्रूथ टेबल से देखें अगर तो यहाँ पर इनपुट 0 है, इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 होगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। अब देखते हैं नॉट मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट। ये भी सेम अपना 1 इनपुट मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट है। इसमें भी अपना आउटपुट हाई होगा। इसमें आउटपुट अपना हाई होगा जब इनपुट लो होगा, यानी कि अपना आउटपुट 1 मिलेगा जब इनपुट 0 होगा। ये इन्वर्टर होता है ना। इसमें Zn2+ को सेंस करता है और ये स्विच ऑफ हो जाता है जब Zn+ को हम डालते हैं। ये क्या होता है, इसमें उल्टा प्रोसेस होता है यस से। यस में क्या हो रहा था, H+ डाल रहे थे तो स्विच ऑन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब Zn2+ डाल देंगे तो अपना मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इसका सिंबल है अपना इस प्रकार से। अब इसमें देखते हैं कि जो अपना यहाँ पर जो मॉलिक्यूल यूज किए हैं, यहाँ पर देखो जैसे Zn2+ यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, तो अपना पहले से प्रेजेंट है तो अपना मॉलिक्यूल क्या रहेगा, उस टाइम में ऑफ रहेगा। जब Zn2+ को हम रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका फ्लोरोसेंस वो स्विच ऑन हो जाएगा। इससे यहाँ से देखते हैं कि जब आउटपुट का स्टेट 1 है और जब यहाँ पर Zn2+ डाले हैं तो इसका स्टेट क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक उसी प्रकार सर्किट से समझ सकते हैं। सर्किट में ऊपर ये 1 है तो 1 को जब हम ऊपर है, मतलब ओपन है यहाँ पर सर्किट, तो यहाँ पर आउटपुट 0 है और अगर हम इसको यहाँ कर देंगे 0 पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आउटपुट हमारा 1 होगा। उसी प्रकार ट्रूथ टेबल से देखें तो इनपुट अपना 0 है तो आउटपुट 1 है और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। अब देखते हैं एंड मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट। ये अपना 2 और मोर इनपुट मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट है। मतलब इसमें एक या दो या दो से ज़्यादा इनपुट हम दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा एक ही मिलेगा। इसमें हमारा आउटपुट जो है वो हाई होगा जब हमारे सारे इनपुट हाई होंगे, मतलब कि दोनों 1 होने चाहिए तभी हमको आउटपुट 1 मिलेगा। इसमें हम देखते हैं कि इसका जो लॉजिक सिंबल है वो इस तरीके से होता है ना। इसमें जो मॉलिक्यूल जो यूज करते हैं इसमें हमको 2 इनपुट देंगे, तो यहाँ पर हमको 2 इनपुट, एक ये ग्रुप चाहिए, एक एमाइन ग्रुप को चाहिए, है ना, H+ और दूसरा अपने ये बेंजो क्राउन ईथर जो है यहाँ पर, ये वाला जो रिंग उसको चाहिए होता है। तो इसको Na+ चाहिए, यहाँ से एक इनपुट हो गया, और यहाँ से एमाइन जो ग्रुप है उसको एक इनपुट चाहिए, तो वो अपना दूसरा इनपुट हो गया।
है ना। तो जब हम यहाँ पर भी बॉन्ड इनकम्प्लीट है और यहाँ पर भी बॉन्ड इनकम्प्लीट है, जब हम यहाँ पर Na+ को दे देते हैं तो इधर का बॉन्ड इनकम्प्लीट हो जाता है ना। और जब इधर अगर H+ दे देते हैं तो यहाँ पर Na+ इनकम्प्लीट है। इसके वजह से क्या होता है कि जब एक ही अगर हम इनपुट दें, है ना, तो मॉलिक्यूल अपना ऑन नहीं हो पाता, मतलब मॉलिक्यूल अपना फ्लोरोसेंस पैदा नहीं कर पाता, है ना। इसलिए हमको दोनों इनपुट को वहां पर देना पड़ता है, मतलब दोनों को Na+ को भी देना पड़ेगा, H+ को भी देना पड़ेगा, इस तभी हमारा मॉलिक्यूल स्विच ऑन होगा। इस प्रोसेस से देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आउटपुट 0 है, जब हम H+ दिए तो आउटपुट 0 ही रहा, जब Na+ बस दिए तब भी आउटपुट 0 रहा, और जब हम दोनों दिए Na+ और H+ तो अपना आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। सर्किट डायग्राम से देखें, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं दोनों, इसलिए अगर हम यहाँ पर अगर इसको क्लोज कर दें तब भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब इसको भी क्लोज कर दें तब भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तभी हमारा आउटपुट यहाँ पर 1 मिल पाएगा। ट्रूथ टेबल से देखते हैं, जब दोनों 0 हैं तब 0 होगा, कोई भी एक 0 है तब भी हमारा 0 ही मिलेगा, जब दोनों 1 रहेंगे तभी हमारा आउटपुट 1 मिल पाएगा। अब देखते हैं और मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट, ये भी हमारा 2 और मोर इनपुट मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट है। इसमें हमारा आउटपुट हाई होगा जब कोई भी एक इनपुट हमारा हाई होगा, मतलब कि अगर हम कोई भी एक इनपुट हमारा 1 है तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा। इसमें हमको 2 इनपुट मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ देने की जरूरत होती है। इसका लॉजिक सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें एक चीज खास है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, जैसे कि एंड में हमारा बाउंडेशन था कि उसमें Na+ और H+ दोनों को देना पड़ेगा और दोनों को एक पर्टिकुलर जगह में जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि Na+ को वहाँ पर बेंजोक्राउन ईथर में जोड़ना पड़ रहा था और इमाइन ग्रुप में H+ को जोड़ना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको इसको वहीं पर जोड़ना है, इस मैग्नीशियम 2+ को, कैल्शियम 2+ को भी वहीं पर जोड़ना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए इसमें एक फायदा होता है कि हम अगर एक भी इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट हमेशा 1 ही मिलता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पर से बॉन्ड इनकम्प्लीट है, अगर मैं यहाँ पर भी मैग्नीशियम जोड़ दूं, यहाँ पर बस मैग्नीशियम, तो उससे क्या हो जाता है, उसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है और वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट अपना 0 है, तो मैग्नीशियम 2+ बस डाले तब भी वो अपना 1 हो गया। आउटपुट स्टेज 0 है, कैल्शियम बस डाल दिए तब भी उसका 1 आ गया, और अगर दोनों डालें तब भी हमारा आउटपुट क्या हो गया, वहां से 1 मिला। सर्किट से देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में जुड़े हुए, अगर मैं इसको बस क्लोज कर दूं तो करंट यहाँ से फ्लो होके आउटपुट हमको 1 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूं नीचे वाले को, तो यहाँ से करंट फ्लो के आउटपुट 1 मिलेगा। आप सर्किट से देखें तो ट्रूथ टेबल देखते हैं अगर, तो 0 0 पे 0 मिलेगा, है ना। और कोई भी एक इनपुट या फिर दोनों इनपुट अगर हमारे 1 है तो हमको आउटपुट 1 मिलेगा। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ मॉलिक्यूलर स्विचेस। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि ये तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई सेमीकंडक्टर या ऐसा टाइप का कुछ चीज यूज नहीं किया जाता, इसलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसका रीयूज किया जा सकता है ना, इसका रीयूज किया जाता है। और एक ये फायदा है कि इसका रीयूज कर, जब एक बार यूज किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डैमेज नहीं होते, तो इसका एक एडवांटेज ये भी है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉलिक्यूलर स्विचेस। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि सर्किट डिजाइनिंग इसका डिसएडवांटेज ये है कि मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके साथ सर्किट जो डिजाइन करते हैं, जब इसका ये बनाते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, इसलिए इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है। दूसरा चीज है इसमें कि आजकल लॉजिक गेट्स जो यूज होते हैं वो अपना सेमीकंडक्टर सिलिकॉन्स के यूज होते हैं, है ना। और इसकी जो स्पीड है सेमीकंडक्टर की और उसका जो पावर है उसके साथ कंपीट मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट नहीं कर सकता। इसके एप्लीकेशन है, पहले तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरा है अपना सेंसिंग एप्लीकेशन। जैसे सेंसिंग एप्लीकेशन तो अपन देखे, जैसे कि यस मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट था, नॉट में था कि वो जब H+ और Zn2+ जब डाल रहे थे तो वो उसको सेंस करके वहाँ मॉलिक्यूल अपना स्विच ऑन हो जा रहा था। दूसरा लास्ट इसमें क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी भी डाटा ट्रांसमिशन का एक मेथड ही है।
इसके लिए मैंने रेफरेंस यूज़ किया था, रिसर्च पेपर था वी बॉजिनो और जियोजीव का मॉलिक्यूलर सेंसर एंड मॉलिक्यूलर लॉजिक गेट्स करके। विकिपीडिया से कुछ डेफिनेशन लिया था और गूगल से कुछ इसमें इमेजेस लिए थे। थैंक यू।